विमला अपने कुत्ते जैकी को बहुत प्यार करती है। उसके अलावा विमला का उसके जीवन में कोई भी नहीं है। कहने को तो उसके 3 बेटे हैं, लेकिन वो सब होकर भी ना होने के बराबर हैं। जब विमला के तीनों बेटे छोटे थे तो उसका पति हरिया उससे कहता था, अरे विमला, ये तीनों बेटे तो मेरी पूंजी हैं। बुढ़ापे में यही हमारी धन दौलत है। तब ये तीनों हमें संभाल लेंगे। ये कलयुग है जी। पहले इन तीनों को बड़ा तो होने दीजिए, फिर इनकी शादी के बाद देखना आपके बेटे कितना आपके रहते हैं। विमला का पति हरिया एक फैक्ट्री में काम करता था। उसकी कमाई से पेट भरने लायक गुजारा ही हो पाता था। ऐसे ही एक शाम विमला जब जंगल में लकड़ियां लेने गई थी तो अचानक मौसम खराब हो गया और तेज बारिश होने लगी। वो जल्दी से घने पेड़ के नीचे आ खड़ी हुई। तभी उसकी नजर एक कुत्ते पर गई जो उस जंगल में ठंड के कारण मरा पड़ा था और उसका छोटा सा बच्चा उसके पास खड़ा रो रहा था और वो भी बारिश में भीगने के कारण ठंड से बुरी तरह कांप रहा था। हे प्रभु, इस बारिश में तो ये बीमार हो जाएगा। इसका पेट भी अंदर को हो रखा है, लगता है इसे बहुत भूख लगी है। विमला ने उस कुत्ते के छोटे से बच्चे को उठाया और अपनी गोद में उठाकर अपनी साड़ी के पल्लू से उसे ढक दिया। फिर उसे अपने साथ घर लेकर आई। सब बच्चे उस छोटे से कुत्ते को देखकर बहुत खुश हुए। विमला ने उसका नाम जैकी रखा और वो उसे भी अपने बच्चे की तरह ही प्यार करती। जैकी भी सिर्फ विमला के हाथ से खाना खाता। ऐसे ही समय बीता और एक रोज हरिया का देहांत हो गया। ऐसे ही कुछ साल और बीते और विमला के तीनों बेटे जवान हो गए और उन तीनों ने अपनी पसंद की लड़कियों से शादी कर ली। अब चलिए मेरी माँ, मतलब तुम्हारी सासू माँ, इनके पैर छूकर आशीर्वाद लो। जी विकास, तुम्हारी माँ के पैर तो कितने गंदे हैं, मैं इन्हें नहीं छूने वाली। ये सुनकर विमला को बहुत बुरा लगा। फिर उसने कहा, रहने दो बेटा, कोई बात नहीं। ऐसे ही उसकी तीनों बहुओं में से किसी ने भी सरला के पैर नहीं छुए। फिर कुछ ही दिनों में तीनों बहुओं में तू मैं शुरू हो गई। नैना, तुमने किचन साफ क्यों नहीं किया? मैं क्यों करूं? खुद कर लो, तुम भी तो सारा दिन बिस्तर पर पड़ी रहती हो। और नहीं तो क्या, बड़ी हो इसका ये मतलब थोड़ी ना कि हम पर हुक्म चलाओगी। ऐसे ही अब उन तीनों में खूब झगड़े होने लगे। एक रोज जैकी मछली बहू दीपिका के कमरे में आ गया। ये देख दीपिका को बहुत गुस्सा आया और उसने जैकी को चप्पल उठाकर मार दी। ये देखकर विमला ने उससे कहा, बहू, भला इसे मारने की क्या जरूरत थी? एक तो ये गंदा कुत्ता मेरे कमरे में घुस आया, ऊपर से बुढ़िया तू कह रही है कि इसे मारने की क्या जरूरत थी? खुद तो तू गंदी है ही, साथ में तेरा ये कुत्ता भी गंदा है। इसके साथ तो तुझे भी मार खाने की जरूरत है। ये कहकर दीपिका ने अपनी सास को एक जोर का थप्पड़ मारा। तभी उसका मंचला बेटा अनमोल आ गया। माँ, तुम भी ना, क्या जरूरत थी उस बेचारी को अपना भाषण देने की? है? अरे हम आपका लेक्चर सुन लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आजकल की बहुएं भी सुनेंगी। अब तीनों बहुएं विमला पर खूब अत्याचार करती रही। फिर एक रोज तीनों बहुओं ने विमला को घर से निकाल दिया। ए बुढ़िया, अगर तुझे अपने इस कुत्ते से इतना ही प्यार है ना, तो जाकर इसके साथ स्टोर रूम में रह, समझी? अब विमला जैकी के साथ घर के बाहर बने स्टोर रूम में ही रहने लगी, लेकिन उसकी बहुएं उसे खाने के लिए खाना नहीं देती। लेकिन जैकी में एक हुनर था, तरह तरह के करतब दिखाने में वो माहिर था। एक रोज विमला उसके साथ नुक्कड़ पर जाती है, जहाँ वो तरह तरह के करतब दिखाता है, जिसे देख खुश होकर लोग विमला को पैसे देते हैं। अब विमला उन्हीं पैसों से अपना और जैकी का पेट पालती। एक रोज बड़ी बहू अपने पति से, विकास, तुम्हारी माँ आजकल उस कुत्ते से बड़े पैसे कमा रही है, लेकिन हमें तो वो 1 रुपया भी नहीं देती। हाँ, कह तो तुम सही रही हो, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? मुझे वो जैकी चाहिए ताकि हम भी पैसे कमा सके। ये बात छोटी बहू नैना ने सुन ली। क्यों, तुम क्यों लोगी उसे? हमें भी चाहिए जैकी। इस तरह तीनों बहुएं जाकर जैकी को पकड़कर खींचने लगी। दर्द के मारे जैकी चीखने लगा। ये देखकर विमला बोली, अब बस भी करो तुम तीनों, मैं अपने जैकी का बंटवारा नहीं होने दूंगी। मैं मेरे जैकी को किसी को नहीं दूंगी। तो फिर बुढ़िया, तो अपने इस कुत्ते को लेकर निकल यहाँ से। अब तुम दोनों स्टोर रूम में भी नहीं रहोगे। विमला जैकी को लेकर चली गई और यहाँ वहाँ भटकने लगी। अगले दिन दोनों को भूख लगी। विमला जैकी को लेकर करतब दिखाने के लिए लेकर गई, लेकिन उस रोज करतब दिखाते हुए जैकी के पैर में चोट आ गई और वो वहीं गिर पड़ा। चोट इतनी गहरी थी कि उसे भरने में काफी समय लगता। ऐसे ही कई दिन बीत गए। अब विमला चिंता में आ गई और अब अपना और जैकी का पेट भरने के लिए वो भीख मांग कर गुजारा करने लगी। अब विमला हर रात अपनी किस्मत को कोसती हुई रोती, इस दुनिया में एक तू ही है जो मेरा दर्द समझता है। आप मेरे गले लग जा मेरे बच्चे। ये कहकर विमला ने जैकी को गले लगा लिया
कुछ ही दिनों में जैकी का घाव भर गया और वो फिर से करतब दिखाने लगा, जिससे विमला के गुजारे लायक पैसे उसके पास आने लगे। एक रोज ऐसे ही जब जैकी रस्सी पर चलकर करतब दिखा रहा था, तभी एक सर्कस मैनेजर की नजर उस पर गई और वो हैरान था कि एक बिना ट्रेंड कुत्ता ये सब कैसे कर सकता है। अगर एक बिना ट्रेंड कुत्ता ये सब कर सकता है, तो फिर अगर इसे ट्रेनिंग दी जाए तो ये तो सर्कस में धूम ही मचा देगा। उस मैनेजर ने जाकर विमला से इस बारे में बात की। विमला और जैकी भी इस बात के लिए मान गए। मैनेजर ने 2 लाख रुपए विमला को एडवांस दिए। इतने सारे पैसे देख विमला बहुत खुश हुई। अब जैकी को उस मैनेजर ने और भी ट्रेन कर दिया। जैकी अब सर्कस में तरह तरह के करतब दिखाने लगा। लोगों को उसका करतब बहुत अच्छा लगा। अब विमला की खूब अच्छी कमाई होने लगी और कुछ ही महीनों में उसने खुद का बड़ा सा घर खरीद लिया। जैकी, जो मेरे सगे बेटे मेरे लिए नहीं कर पाए, वो आज तूने कर दिखाया। आज सिर्फ तेरी वजह से ही मैं ये अच्छे दिन देख पा रही हूँ। मेरा प्यारा कुत्ता, मेरा बच्चा। विमला की अमीरी देख उसके बेटे बहू माफी मांगते हुए उसके पास आए, लेकिन विमला ने उन्हें ये कहकर घर से भगा दिया कि उसका अब एक ही बेटा है और वो है जैकी। विमला अब जैकी के साथ खुशी खुशी रहने लगी।